बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 मैथ क्लास 10 के मुतल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। अब फिर से देखिए, सवाल जो इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो जिस तरह हमने पिछले 3 पार्ट्स किए थे सेम उसी तरह है। सवाल को अगर हम पढ़े, शो दैट, हमने इनको दिखाना है ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमने बराबर लाना है। देखें इज इक्वल टू, हमने ये वाली वैल्यू बराबर लाने हैं किसके, 2 के। फिर से जिस तरह हमने पार्ट नंबर 3 किया था, हमने ये देखे इज इक्वल टू का ये वाला जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू को वो वाला साइड क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाना है राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, बराबर। यहाँ 2 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2। सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, कौन सा सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने बराबर लाना है राइट हैंड साइड। ये तो पहले से मौजूद है, हम काम किस पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा इज इक्वल टू, सवाल देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 प्लस फिर रेडिकल -3 होल का अपॉन 2, हमारे पास इस फॉर्म में है, बीच में प्लस है। दूसरी तरफ देखें -1 माइनस रेडिकल फिर -3 होल का अपॉन क्या है, 2, दोनों के ऊपर पावर्स क्या है, 12 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो रेडिकल के अंदर माइनस है इसे हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखते जाना है। हम सबसे पहले ये जो रेडिकल स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है इसे ख़त्म करेंगे। देखें -1 प्लस, अब याद रखें ये जो रेडिकल है स्क्वायर रूट है वो माइनस का भी है 3 का भी है, दोनों का है। मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने माइनस लिखा, डॉट फिर रेडिकल 3। अब यहाँ अगर मैं सिर्फ माइनस लिखूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1, और हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 1 3 जार 3, सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो हमने 1 लिखा, होल का अपॉन क्या है, 2, पावर क्या है 12 प्लस, आगे चलते हैं -1 फिर माइनस है। अब यहाँ पर भी हमने यही काम करना है। देखें ये जो स्क्वायर रूट है वो माइनस का भी है 3 का भी है, दोनों का है। मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर फिर से लिखा डॉट फिर लिखा रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2, यहाँ पर पावर क्या कर दिया, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। इस 1 का सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, माइनस प्लस माइनस, 1 3 जार 3, कोई असर नहीं पड़ रहा। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर देखें एक चीज़ हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ कि भाई हमें एक बात मालूम है। कौन सी बात, कि रेडिकल -1 किसके बराबर आता है, आयोटा के बराबर आता है। अब यहाँ पर देखें -1 रेडिकल है तो ये किसके बराबर है, आयोटा। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते जाइए, हम लिखेंगे -1, ये लिखा, फिर प्लस लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आयोटा। हमने आयोटा लिख लिया। फिर देखिए रेडिकल 3, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, होल का अपॉन क्या है 2, फिर इस पे ब्रैकेट लगा देंगे, पावर क्या है 12 प्लस, यहाँ पर देखें -1 लिखूंगा, मैंने -1 लिखा। आगे क्या साइन है, माइनस का, मैंने माइनस लगा। रेडिकल -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा, तो मैंने आयोटा लिख दिया। क्या बचा आगे, रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2, पावर क्या है 12। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। तो एक चीज़ हमने क्या कर दिया, इसका जो माइनस है वो ख़त्म कर दिया। अब जो हमारे पास सवाल है वो इस शेप में आया। फिर से देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है जानी पहचानी है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप जाएंगे मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए ये किसके बराबर है और ये वाली वैल्यू आ जाए किसके बराबर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे। यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया, देखें -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो ये किसके बराबर है, ओमेगा। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो ये किसके बराबर है, ओमेगा। और देखें मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, और
और क्या, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो ये किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए किसके बराबर है? ओमेगा। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं। देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा। तो मैंने क्या लिखा? ओमेगा। पावर देखिए क्या पावर बचा है? 12, वो हमने लिख लिया। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, प्लस लगा। इसकी जगह जब हमारे पास ये आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। पावर क्या है? सॉरी, पावर क्या है हमारे पास? 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 1 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही हमारे पास ओमेगा 12 ही आएगा। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, हमने प्लस लगाया। फिर देखिए फिर से हमारे पास ओमेगा है। 2 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा? 24। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब देखिए इनको मैं हम डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ओमेगा 12 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ओमेगा 12 है, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? ओमेगा 3, और बाहर क्या है? 4। 3 4 12। मैंने ओमेगा 12 को इस फॉर्म में लिखा, मतलब दोनों का एक ही है, पावर एक आ रहा है। फिर से देखिए प्लस, फिर क्या लिख रहा हूँ? ओमेगा 3, बाहर क्या है? 8। 3 8 24। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, इसका शेप चेंज कर दिया, इस शक्ल में लिख लिया। पावर दोनों का सेम आ रहा है। अब आगे देखें, यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। कौन सी बात है? फिर से देखें हमारे पास क्या आया? ओमेगा 3। ओमेगा 3 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1। हम 1 लिखते हैं। ओमेगा 3 की जगह क्या लिखेंगे? 1। हमने 1 लिखा। इसकी पावर क्या है? देखें 4 पावर बच गया, हमने लिखा। देखें ओमेगा 3 की जगह फिर से क्या लिखेंगे? 1। हमने लिखा। पावर क्या है? 8 पावर लिख लिया। अब इन दोनों को जो पावर्स है इसको सॉल्व करते हैं। 1 का पावर 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए ये रफ फर्क है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने पहले भी बताया था 1 का जितना पावर होगा, 1000 1000 100 1 2 जितना भी होगा, आंसर क्या आएगा? वही 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, वही 1 आता है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 का पावर 4 हो तो क्या आंसर आएगा? 1। 1 का पावर 8 हो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दे। 1 और 1 कितने होते हैं हमारे पास? 1 और 1 हमारे पास होते हैं 2। ये हमारा क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। क्या? 2 बराबर आया लेफ्ट हैंड साइड का। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है? 2। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? 2। तो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है? 2। राइट हैंड साइड का सवाल में आंसर है क्या है हमारे पास? 2। तो हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ।